हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विशाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है सब मेजरमेंट, इसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, वर्क इन अ ग्रुप and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length. Measure the length and breadth of classroom. It is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of a part of your foot and as you did before. Records your observation in table 7.1. तो यहाँ पर क्या करना है एक्टिविटी 1 में कि आप लोगों को अपने जो फुट है उसे एक मेजर टेप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक लेंथ मान लीजिए और उसको फिर आपको अपनी क्लासरूम में चलना है और एक फुट को आपको नापना है कि मतलब कि गिनना है कि कितने में हो रहा है और उसी को आपको अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है, क्या वो आपसे सेम लगता है। और जो भी आपको जो भी मेजरमेंट आप लोग ऑब्जर्व करें इस बॉक्स 7.1 में आप लोग को फिल कर देना। तो इधर एक और एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड एज अ यूनिट टू मेजर द वाइट ऑफ अ टेबल और अ डेस्क। यानी कि यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को अपने हैंड को यूज़ करना है और उससे मेजर करनी है आपको अपनी टेबल को। और आपको स्ट्रिंग लेंथ जो होती है उससे आपको अपने हैंड के बराबर में डालना है और फ्रैक्शन करके बताना है कि आपकी जो टेबल है उसका कितना मेजरमेंट हो रहा है। और जो मेजरमेंट होता है उसका मतलब होता है कंपैरिजन और क्वांटिटी। तो उसे आप लोगों को इस टेबल में भर लेना है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो इधर बताई गई वो क्या कहलाती है, वो होती है यूनिट। यानी कि जो क्वांटिटी आप लोगों को बिल्कुल फिक्स्ड हो रही है कि वही है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 parts. One part is a number, the other part is the unit of the measurement. For example, in activity 1, the length of the room find to be 12 lengths of your foot. Then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. Now study all the measurements recorded table 7.1 and 7.2. Are all the measurements for the room using everybody's foot equal? Are everybody's measurement by hand span of the height and the width of the table equal? Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be the same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length or foot as a unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. We saw therefore that some standard units of measurements are added that do not change from person to person. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो आपका हैंड स्पैन है, जो हम लोगों ने एक्टिविटी 1 और जो एक्टिविटी 2 में करा है कि आप लोगों को अपने हैंड स्पैन से जो पूरी क्लास है उसे आप लोगों को नापना है और फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करना। और जो टेबल 7.1 और 7.2 में लिखा है उससे भी आपको कंपेयर करना है और देखना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या वो आपको सही मारा है। अगर वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि आपका हैंड और आपके फ्रेंड का हैंड या कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आपका हैंड ऊपर नीचे हो जाता है या आप एक चीज़ को 2 बार काउंट कर लेते हो, तो इसकी वजह से आपके जो आंसर आएंगे दे ऑल आर डिफरेंट, वो सब अलग अलग आंसर आएंगे। तो इनका जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएगा वो निकल नहीं पाएगा, वो डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से लेकर के दूसरे पर्सन के लिए चेंज नहीं होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इससे भी हम लोग पढ़ते हैं।
In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different unit of measurements. The people of the Indus Valley civilizations must have used very good measurement of length, because we see evidence in excavations of perfectly geometrical construction. The cubit as the length from the elbow to the fingers tips was used in ancient Egypt, and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly and region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps. In ancient India, small length measurements were an angul, finger, or a mutti, fist. Even today, we can see a flower seller using their forearm as a unit of length for garlands. In many towns of India, many such body parts continue to be in use or use as unit of length, which convenient. However, everyone's body parts could be of slightly different size. This must have caused confusion in measurements. तो यहाँ पर क्या होता है कि एंशियंट टाइम में जो लोग विड्थ और लेंथ जो नापते थे, उसका एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उनका जो मेथड था, वो काफ़ी उन लोगों का था। तो जो लोग रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनके पास काफ़ी अच्छी वो मेजरमेंट्स होती थी हर चीज़ की, और वो सब एविडेंस के लिए एग्जीबिशंस में परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में रखे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक क्यूबिट मतलब कि वो अपनी फिंगर से लेकर के जो उनका चिन्ह होता है वहाँ तक, फिंगर टिप से लेकर के अपने चिन्ह तक उसे नापते थे। पहले क्या, अपने फिंगर से लेकर के उस फोर आर्म्स को नापते थे, फिर उसके बाद उसको लेकर के अपने चिन्ह तक नापते थे, और इससे वो हर चीज़ की मेजरमेंट अच्छी तरीके से लगा लेते थे। और जो ये तो इजिप्ट की बात हो गई, इजिप्ट में ऐसा होता था। और जो एंशिएंट इंडिया है, उसमें क्या मेजरमेंट कैसे होती थी, उसमें अंगुल यानी फिंगर को कहते हैं अंगुल, उसको अंगुल कहते हैं, और मुट्ठी मतलब फिस्ट। आप लोगों ने जब भी मारा होगा किसी को तो मुट्ठी बना के मारा होगा, वही फिस्ट। उसी से एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ क्या जो मेजरमेंट होती वो होती थी। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द metric system. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurements. The system of units now used is known as the International System of Time, SIU. SI units. The SI units of length is a meter. A meter scale is shown in figure 7.6. Also show is the 15 centimeter scale in your geometric box. Each meter m is divided into 100 equal divisions called centimeters, cm. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeters. Thus, 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. For measuring large scale, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length. It is called kilometer, km. 1 kilometer is equal to 1000 meters. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale of time in SI unit. तो यहाँ पर क्या होता है कि 1790s में क्या एक फ्रेंच साइंटिस्ट था या कोई भी था, उसने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिस्कवरी करी, उसको इन्वेंशन करा, और उसका नाम क्या रखा, मैट्रिक सिस्टम। तो इस मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि जो
साइंटिस्ट थे वो एक्सेप्ट करते थे, मतलब कि ये जो मेजरमेंट होती थी उसको एसआई यूनिट, यानी कि इसे सेंटीमीटर्स, मीटर्स, मिलीमीटर, ये सब एसआई यूनिट्स में आता था। ये एसआई मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट्स। तो इसमें क्या होता था कि एक मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, और उसी तरह 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो ये जो हमारा ये टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो इसे भी हम लोग को स्टार्ट करना है। In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor used a tape, whereas a cloth merchant used a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You can measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For example, for small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. In taking measure of the length, we need to take care of followings. तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को जब भी अपनी छाती, चेस्ट को आप लोग को नापना होता है तो आप लोग किससे नापते हैं, या एक मर्चेंट या टेलर कैसे नापता है, टेप से नापता है। मेजरमेंट टेप से नापता है। तो उस टेप से क्या, जब आप लोग अपनी छाती आती नापते होगे चेस्ट की कितनी चौड़ी हुई, तो वो किससे नापते हो, वो आप अपने एक टेप होता है उससे नापते हो, या एक मेटल रॉड होती है उससे भी नापते हो। तो उसमें क्या है कि अगर आपको एक बॉक्स को करना है, क्या मेज़र करना है एक बॉक्स को, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके कुछ फॉलोइंग लिखे गए हैं, उसे हम लोग को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट पॉइंट, प्लेस द स्केल इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स along its length as shown in figure 7.7. In some scales the ends may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking measurements from the zero marks of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 7.8, the reading at one end is 1 centimeter and at the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1.0 is equal to 13.3 centimeters. With third point, correct position of the eye is also important for taking measurements. Your eye must be exactly in front of the point where the measurements is to be taken, as shown in figure 7.9. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B, the reading is 7.9 centimeter. From position A and C, the reading may be different. तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को एक एंड, जहाँ से वो बॉक्स शुरू होता है वहाँ पे आप लोग को स्केल का एंड रखना है, और जहाँ पे वो बॉक्स ख़त्म होता है वहाँ पे आप लोगों को फ्रंट साइज रख देना है। और अगर वो पीछे वाला साइड आपको टूटा उठा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ज़ीरो है वही इंपॉर्टेंट नहीं, खाली उसी को रख लेना। आप लोग अदर कोई दूसरा पॉइंट है उसको भी ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करा, फिर जैसे कि आंसर आया 14.3 आंसर आया, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, 14.3 से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, और उससे क्या होगा कि जो हमारी एक्चुअल साइज है 13.3 ये आ जाएगी। ये बॉक्स की एक्चुअल साइज है, सेंटीमीटर में आई है। तो और जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो करेक्ट पोजीशन होती है किसकी, आंखों की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट लेने के लिए जो उसके आँखों की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देकर देखना होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो तो एक एक्टिविटी 3 है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।